हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एवरेज का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चनों को किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एवरेज किस तरीके से निकालते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 और ये 5 संख्याएं दी गई है। इसमें से पूछ ले आपको कि औसत कैसे निकाला जाएगा या इसका औसत है वो कितना है। तो देखिए, इधर से 2 और इधर से 2 छोड़ दीजिए, अंक समान हैं। तो बीच में जो अंक बचा है वो 3 नंबर वाला आपका क्या होगा, औसत होगा। क्या होगा, औसत होगा। लेकिन अगर हम इस तरीके से नहीं निकालते हैं दोस्तों, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 तक हम इन सभी संख्याओं को ऐड कर लेंगे। 5 और 4 9, 9 और 1 10 और 5 15, 15। लेकिन ये संख्याएं हमारे पास कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है तो हम बटे में क्या कर देंगे, 5। पहले अंकों का योग करेंगे और फिर कितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं का क्या कर देंगे, हमें भाग कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 हमारी क्या आ जाएगी, औसत आ जाएगी। वैसे भी मैंने 3 निकाला था दोस्तों। इस तरीके से जैसे देखें, विषम संख्याएं 1, 3, 5 या 7, 7 और 1 और आ जाएगी 9। तो अब हम इसका अगर औसत निकालें 1, 3, 5, 7, 9 संख्याओं का, तो हमारे पास जो बीच में संख्याएं आएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी औसत हो जाएगी दोस्तों। अगर हमारे पास 4 ही संख्याएं हैं, अगर हमारे पास क्या है, 4 ही संख्याएं हैं, 1, 3, 5 और 7, तो जो बीच में इस 3 के 2 इधर छोड़ दो और 2 इधर छोड़ दो, इस 3 और 5 के जो बीच में संख्याएं आती है वह संख्याएं हमारी क्या हो जाएगी, औसत हो जाएगी। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चनों के ऊपर। तो क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं आपके औसत के अंदर, तो वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। तो क्वेश्चन 1 दे रखा है, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 81 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 9 क्रमागत संख्याएं हैं इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 जो क्रमागत संख्याएं हैं उनका क्या है, औसत क्या है, 81 है। तो 1, 2, 3, 4, 4 इधर छोड़ दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसके अंदर। तो सम संख्याएं दे रखी है या सीधी क्रमागत संख्याएं दे रखी है, तो आगे आ जाएगा 82, 83, 84 और ये आ जाएगी 85। इधर भी संख्याएं जो है माइनस में होती जाएगी, 80, 79, 78 और 77। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, 81 है। और सबसे बड़ी संख्या वो पूछ रखी है, तो 85 हमारा क्या आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 85 राइट आंसर है, हो जाएगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन दे रखा है 2 नंबर वाला, वो हम देखते हैं। क्वेश्चन 7 के साथ लिखता चलूंगा, वो भी कोई मैटर नहीं है। 7 क्रमागत संख्याएं, 7 क्रमागत क्रमागत संख्याएं, संख्याओं का औसत है क्या है, 27 है। 27 है दोस्तों। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है वो हमें बतानी है। तो इसी तरीके से 1, 2, 3 और ये होगी 4, ये हमारी क्या है, 27 है। औसत जो बीच वाली है 1, 2, 3, यानी 3 इधर संख्याएं हो गई, 3 इधर संख्या हो गई, लेकिन हमें नहीं पता कौन सी जो है वो बड़ी संख्याएं है दोस्तों। तो क्या करेंगे हम, 27, उसके बाद क्या आ जाएगा 28, उसके बाद क्या आ जाएगा 29 और इसके बाद आ गया 30। तो सबसे बड़ी संख्या है वो पूछ रखी है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 30 हो जाएगी आंसर। बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो पूछ रखा है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं, एवरेज के सवालों को हम कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट एक प्यारी सी जरूर करें कि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे दोस्तों। और अगर आपने अभी तक आपके सभी फ्रेंड्स के पास शेयर नहीं किया तो वीडियो को प्लीज शेयर करें। आगे देखें, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है, 19 है दोस्तों, 19 है। तो दूसरे नंबर की
बड़ी संख्या ज्ञात करो, बड़ी संख्या है वो ज्ञात करो, बड़ी संख्या ज्ञात करो, बड़ी संख्या है वो क्या है, ज्ञात करनी है। दूसरे नंबर वाली संख्या है वो ज्ञात करनी है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, चार क्रमागत सम संख्याएं दे रखी है, तो उसका योग क्या है, 19 है। पहले ये देखो, एक सम संख्याएं लिखते हैं हम, जैसे 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। इन चार क्रमागत संख्याएं ये है 2, 4, 6, 8 है। इनका क्या है, इनकी अगर औसत निकालें हम तो 2 इधर छोड़ दो और 2 ही इधर छोड़ दो दोस्तों, तो बीच में जो संख्याएं बचती है वो क्या हो गई, हमारी औसत हो गई। तो 5 बीच में क्या आता है, 5 आता है, तो वो क्या है, हमारी औसत है। बीच में क्या है, 5 आता है, तो वो हमारी औसत है। तो इसी तरीके से ये सवाल भी हमें सोल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या दे रखा है, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 19 है। तो योग 19 है, तो हम जो बीच में संख्या आने वाली है वो 19 है, लेकिन आगे जो दो संख्याएं आएगी और पीछे भी इसके दो संख्याएं आएगी, तभी चार क्रमागत है वो संख्याएं बनेंगी दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा 16, 18, 20 और ये आ गई 22। अब इन दोनों के बीच में जो संख्याएं आ रही है 18 और 20 के बीच में, तो वो क्या है, 19 आ रही है। तो 19 हमारा क्या है, औसत है दोस्तों। तो इसने क्या पूछ रखा है, दूसरे नंबर की बड़ी संख्या क्या है, दूसरे नंबर की बड़ी संख्या हमारी 20 है। 20 हमारा राइट आंसर है, हो जाएगा 20 है जो राइट आंसर होगा इस सवाल का। आगे हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से हम करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है वो इस तरीके से करेंगे दोस्तों कि चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है। तो अभी इतनी देर ही सवाल किया था मैंने, दो संख्याएं यहाँ पे आएगी और दो संख्या यहाँ पे आएगी, उनका औसत क्या है, 15 दे रखा है। चार क्रमागत सम संख्याएं, ये भी ध्यान रखना, विषम संख्याएं ये भी ध्यान रखना, सम और विषम में दोनों में फर्क होगा दोस्तों। तो ये 15 है, तो आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, 16, ये क्या हो जाएगी 18। उसके बाद ये संख्या क्या हो जाएगी 14 और ये संख्या क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी दोस्तों। तो 12 हो जाएगी, जो आपकी क्या है, इसमें दे रखा है 15 जो औसत है, तदनुसार दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या कौन सी है, तो 16 हो जाएगी दोस्तों। दूसरी सबसे बड़ी, पहली क्या होगी 18 और दूसरी क्या होगी 16 हो गई। अगर पूछे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी 12। यानी चार क्रमागत संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो वो क्या हो जाएगी 12। और उससे भी बड़ी संख्या कौन सी है, 14 हो जाएगी। उससे बड़ी संख्या 16 हो जाएगी। उससे बड़ी संख्या 18 हो जाएगी। तो आंसर क्या रहेगा, 16 आपका राइट आंसर है, हो जाएगा दोस्तों। आगे का सवाल है, आगे का जो सवाल है वो हम इस तरीके से करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी जी डी ई एफ और जी, इन संख्याओं का क्या है, क्रमिक सम संख्याएं हैं। ठीक है, ये क्रमिक क्या है, सम संख्याएं हैं, सारी की सारी सम संख्याएं हैं। ठीक है, उसके बाद है जे के एल एम एन, जे के एल एम और एन, एन क्रमिक विषम संख्याएं हैं। ये क्या है, विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। यानी हमारे पास क्या है, दो संख्या दे रखी है, इन सभी दोनों संख्याओं का औसत कितना होगा। पहले इस संख्या का औसत निकालते हैं, 3 अंक इधर छोड़े, 3 अंक इधर छोड़ दिए, तो बीच में क्या आ गया, डी हमारे पास औसत आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, जे के एल एम एन, ये 5 संख्याएं हैं, 2 अंक इधर छोड़ दिए और 2 ही अंक है इधर छोड़ दिए, तो एल हमारे पास क्या आ गया, तो विषम संख्याओं का आ गया। तो एल प्लस में डी बटे में 2, यानी दो जो हमारे पास क्या है संख्याएं हैं, दो दो संख्याओं का क्या है औसत निकालना है, दो संख्याएं हमारे पास है, तो एल प्लस डी बटे 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन 6 नंबर, जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिएगा साथ के साथ। अगर साथ के साथ नोट नहीं कर पाते हो तो बाद में वीडियो को आप देख सकते हो, कभी भी किसी भी वक्त। प्ले लिस्ट रहेगी मैथ की जो प्ले लिस्ट है वहां पर आप वीडियो को इसको देख सकते हो। आगे है लगातार 233 संख्याएं, लगातार 233 संख्याओं का औसत क्या है, ए है
ए है। यदि अगली संख्या 22 संख्याओं को भी लिया जाए, यानी आगे की जो 22 संख्याएं हैं उनको भी साथ में लिया जाए, 22 संख्याओं को लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत है वो क्या होगा? ऑप्शन आपके पास है a+1, ऑप्शन बी में दे रखा है a+1.5 और 3 में दे रखा है a+11 और ऑप्शन 4 में दे रखा है a+33। क्या दे रखा है? लगातार 233 संख्याएं हैं। संख्याओं का औसत क्या है? ए है। यदि अगली 22 संख्याओं का जो औसत लिया जाए तो नई संख्याएं क्या होगी दोस्तों? तो लगातार 233 संख्याओं का औसत क्या आ जाएगा हमारे पास? 233 संख्याएं हैं, उनका औसत क्या है? ए है। ठीक है। अब हम देखें कि 2/2 जैसे 22 है, ठीक है। तो 22 संख्याएं हैं, इसमें क्या करेंगे हम? भाग कर देंगे 2 का, तो ये क्या आ गया हमारे पास? 11 आ गया। तो a+11 हमारे पास नई संख्याओं का जो 22 संख्याएं ऐड करेंगे उसका जो नया औसत बनेगा वो क्या बनेगा? a+11 हमारा राइट आंसर होगा, जो हमारे 3 नंबर ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, जो हमारे 3 नंबर ऑप्शन में दे रखा है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? तो 7 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है लगातार 73 संख्याओं का औसत। 73 संख्याओं का औसत है वो क्या है? ए है। लगातार 73 संख्याओं का औसत ए है। तो अगली 13 संख्याओं को भी लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अगली जो 13 संख्याएं हैं उनको भी साथ में लिया जाए तो हमारा जो नया औसत है वो क्या होगा? हम 2 से इसको भाग कर दें, हमारे पास आंसर क्या आएगा? 6.5 6.5 आएगा। तो a+6.5 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन इस तरीके से है, लगातार 73 संख्याओं का जो औसत है वो a है। यदि अगली 13 संख्याओं को भी लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो आंसर क्या रहेगा? a+6.5 हमारा आंसर है वो रहेगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो, यदि 6 क्रमिक संख्याओं का औसत क्या हो? 25 हो, ठीक है। तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर है वो कितना होगा? संख्या का अंतर कितना होगा दोस्तों? तो हम किस तरीके से करेंगे कि लगातार संख्याओं का 6 क्रमिक लगातार संख्याओं का औसत क्या है? 25 है। यहाँ पे हम 25 लिख देते हैं, जो कि हमारा है औसत है दोस्तों। लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है? 25 है। लेकिन 25 यहाँ पे नहीं लिखते हैं, 25 लिखते हैं यहाँ पे नीचे में, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या दे रखी है और ये क्या है? विषम संख्या है। 25 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है? 25 है। तो क्या करेंगे? सम संख्या कौन सी आएगी? इसके बाद 26 आएगी, उसके बाद क्या आएगी? 28 आएगी, और उसके बाद क्या आएगी? 30 आने वाली है। यहाँ पे क्या आएगी? 25 से पीछे क्या आएगी? 24, 22 और आएगी 20। ये होगी हमारी लगातार 6 क्रमिक संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, और इनका औसत क्या दे रखा है? ये बीच वाली संख्या दे रखी है, जो क्या है? औसत है क्या है? 25 है दोस्तों। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 20 है हमारे पास, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30 है हमारे पास। तो इनका जो अंतर है वो क्या पूछ रखा है? इनका जो छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? तो वो होगा 10। ये आपका राइट आंसर है दोस्तों।
10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप लाइक कमेंट कर दीजिए। सभी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों। आगे का क्वेश्चन है, यदि 8 है क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना है 127 हो तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर है वो कितना होगा। 8 तो क्रमिक संख्याएं हैं, 8 क्या है, क्रमिक संख्याएं हैं और इनका औसत कितना है 127 है। और कौन सी संख्या है, सम संख्याएं हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगी 8 संख्याएं। 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, इनका औसत कितना है 127 है। 127 है तो सम संख्या आएगी वो कितनी आएगी 128 130 132 134। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितनी आएगी 128 के बाद में 127 के बाद में 126 124 122 और 120 120 आ गई। तो 120 माइनस 134 या 134 माइनस बड़ी और छोटी संख्या का अंतर पूछ रखा है। बड़ी संख्या 134 है, छोटी संख्या 120 है। छोटी संख्या कितनी है 120, बड़ी संख्या है 134। माइनस कर देंगे कितना आएगा 14। इन दोनों का अंतर कितना हो गया 14, तो 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे आ गई विषम संख्याएं। आगे क्या आ गई, विषम संख्याओं के बारे में पूछ रखा है सवाल आपके। यदि 6 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 128 हो तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर है वो कितना होगा। छोटी संख्या का जो अंतर है वो कितना होगा। विषम संख्या का क्या है 128 है, 6 दे रखी है 1 2 3 1 2 3, तो 127 बाद में 129 131 133। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 128 से 127 125 और 123। अब 133 माइनस 123 करते हैं, 133 माइनस 123 करते हैं तो 0 1 10 आपका आंसर राइट हो जाएगा। कितनी संख्याएं हैं यहाँ पे 6 क्रमिक संख्याएं दे रखी है। ठीक है, 128 इनका औसत है। अगर हमें क्या करना हो सीधा निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे, तो सीधा भी हम निकाल सकते हैं दोस्तों। किस तरीके से निकालेंगे सीधा तो वो भी हम देख सकते हैं। तो 6 ये संख्या दे रखी है तो हम इसमें -1 कर लेंगे। माइनस क्या कर लेंगे 1 कर लेंगे तो 5 आ गया। इनटू क्या करेंगे 2 कर लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 10। 10 यहाँ पे भी 10 आ रहा है और यहाँ पे भी 10 आ रहा है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 10 राइट आंसर होगा। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो लगातार 3 सम संख्याओं का योग इन 3 सम संख्याओं के औसत से 28 अधिक है, फिर इन 3 में से सबसे छोटी संख्या है। देखें तीन लगातार सम संख्याएं देखें तो 2 4 6, 2 और 4 6, ये क्या है 3 लगातार संख्याएं हैं, 3 सम संख्याएं हैं और इन 3 सम संख्याओं से औसत से 28 अधिक है। 28 क्या है अधिक है, तो फिर इन 3 में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो इनका औसत क्या हो गया 4 हो गया। यानी 3 सम संख्याएं हैं, औसत क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 6 और 4 10 और 2 12 हो गए। ये क्या हो गया योग हो गया 12 और इनका क्या हो गया औसत क्या हो गया 4 हो गया। लेकिन बीच में जो गैप है वो कितना है, यानी 28 अधिक है, बीच में गैप कितना हमारे पास आ रहा है 8। ये तो कह रहा है 8 आ रहा है, हम तो कह रहे हैं 8 आ रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है 28 आ रहा है। 28 आ रहा है तो 28 बटे हम 8 कर देंगे। ठीक है, 28 बटे 8 कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 28। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा 28। इसी तरीके से क्या करेंगे हम 4 इंटू 28 बटे में 8 करेंगे। 4 इंटू 28 बटे में
8 करेंगे तो 4 2 14, ये आपका आंसर हो जाएगा 14। लेकिन क्या कर रहा है, 14 हमारी नई एवरेज है वो आ जाएगी 14 12 और ये है 16। तो आंसर क्या रहेगा, 14 आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। और क्या पूछ रखा था इसने, इन तीन में से सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या 12 रहेगी। सबसे छोटी संख्या क्या है, 12 रहेगी। औसत क्या है हमारे पास 14, लेकिन सबसे छोटी संख्या क्या है, 12 है। और बड़ी संख्या पूछ लेता तो कितनी आएगी, 16। आ गया होगा समझ में। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा क्लास में आगे वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें समझा दूंगा इस क्वेश्चन को। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ही मिलेगी। पीडीएफ जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स के द्वारा ही दी जाएगी। लगातार 5 सम संख्याओं का योग इन 5 सम संख्याओं के औसत से 48 अधिक है, फिर इन 5 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सम संख्याएं कौन सी होगी, 2 4 6 8 और ये 10, 5 लगातार संख्याएं हो गई। इनका जो योग करेंगे तो 6 4 10, 10 और 10 20 और 10 30, ये 30 हो गया। बीच में क्या आ गया, 6, हमारा औसत है वो क्या आ गया, 6 आ गया दोस्तों। तो लेकिन क्या कर रहा है, ये 48 अधिक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 24 ही अधिक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, 48 अधिक है। तो इंटू क्या करेंगे हम, 2 करेंगे तभी 48 आएगा। 24 इंटू 2 करेंगे तभी क्या आएगा, हमारे पास 48 आएगा। तो इस तरीके से इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हमारी संख्या क्या होगी, औसत हमारा आ गया 12, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 8 और 14 और ये 16, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया हमारा नया औसत आ गया। लेकिन सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी है, तो सबसे छोटी पूछ रखी है तो वो 8 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 8 है आंसर, 8 है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे जो बड़ी संख्या है वो क्या है, 41 है वो लगातार विषम संख्याएं हैं दोस्तों, उसमें से सबसे बड़ी जो संख्या है वो हमें निकालना है। ये लगातार कोई 41 क्या है, संख्याएं आगे 41 संख्याएं हैं। औसत कितना है, 49 है। औसत इनका क्या है, 49 है। मैंने पहले ही बताया था, एक कम कर लेना, इसमें से -1 कम करेंगे तो नया औसत आ जाएगा हमारे पास। लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है, सबसे बड़ी संख्या में बतानी है। तो 40 इसमें ऐड कर देना, 9 8, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी, 89 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 89 है जो सबसे बड़ी संख्या आएगी। और 40 जो 41 हमारे पास क्या थी, लगातार विषम संख्याएं थी, लेकिन 49 इसका क्या था, औसत था। तो हम क्या करेंगे, 41 माइनस 1 करके 40 इसमें से ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 89 है वो लगातार क्या है, विषम संख्याएं हमारे पास आ जाएगी। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 89। अब आगे की बात करें तो ऐसा एक क्वेश्चन और है, 25 लगातार विषम पूर्णांकों का औसत 55 है, तो इनमें से सबसे अधिक पूर्णांक है या अधिक सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये हमारे पास क्या है, 25 लगातार विषम संख्याएं हैं, 25। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो औसत कितना है, 55 दे रखा है, औसत है 55 दे रखा है। तो माइनस इसमें से 1 करेंगे, कितना आया, 24, ये हो गया हमारे पास 9 और ये आ गया हमारे पास 7। तो सबसे बड़ी जो संख्या है वो क्या आएगी, 79। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने यार दोस्तों के साथ। मैथ का जो एवरेज का जो चैप्टर है वो सारा का सारा कंप्लीट करवाया जाएगा और रीजनिंग का भी चैप्टर आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। आज जो लुप्त संख्याएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जो आगे नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। नोटिफिकेशन आपने अगर ऑन कर रखा है तो, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है सीधा और नोटिफिकेशन है जो अलो यानी आल नहीं कर रखा तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। अगर आप हमारी जो पीडीएफ है वो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक हो सकते हो। हमारा नंबर ये रहेगा 81 682 30 220, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिससे आप ऐड हो सकते हो और आपको पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी।
थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एवरेज के और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।